बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 फरवरी 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, पाक अफगान जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रंदा फेर दिया है। तालिबानी रिजीम के कुछ हाई वैल्यू कमांडर्स और टारगेट्स को पाकिस्तान ने एलिमिनेट किया है। यहां तक कि तालिबानी रिजीम का एक वजीर जो कि बॉर्डर पर पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज को ओवरसी कर रहा था, वो भी मारा गया है। इस सब के अंदर पाकिस्तानी अफवाज अब काबुल में उतरने के लिए तैयार हैं और दोस्त मुमालिक जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं। पाकिस्तान को कुछ अहम तरीन कॉल्स रिसीव हुई हैं, कुछ हॉटलाइन राब्ते हुए हैं। खित्ते के अहम तरीन मुमालिक और बरादर इस्लामी मुमालिक जो हैं उनसे क्या कुछ बातें चल रही हैं एंड इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या होने जा रहा है। ये जंग अभी शुरू हुई है, ये इख्तिताम पजीर नहीं हुई। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं, मैं एक एक चीज और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले दरखास्त यही है, आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। कल मगरिब के बाद से तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि अफगान तालिबान रिजीम के 150 से 200 बंदे जो हैं वो सो फार मारे गए हैं। इनके 200 के करीब बंदे जो हैं वो इस वक्त शदीद तरीन जख्मी हैं। और इसके साथ ही साथ जो ये तो वो डेवलपमेंट्स हैं, ये तो वो फिगर्स हैं जो बॉर्डर एरिया पे झड़पें हुई हैं, जो बॉर्डर पे इन्होंने हमारी चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया, जिसके बाद हमने इनकी चेक पोस्टें तबाह की। और अब दिन की रोशनी में भी पाकिस्तान की अफवाज वीडियोस जारी कर रही हैं जिसमें इनकी चेक पोस्टों के ऊपर सब जिलाली परचम लहरा दिए गए हैं। ये अपनी पोस्टें, अपनी बॉर्डर पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं, अपने झंडे छोड़कर, अपनी वर्दियां छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं। और अब इन्हें एक इस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं कल रात को, और अभी भी बहुत बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक्स के इम्कानात हैं। काबुल, पक्तिका और कंधार में फौजी अहदाफ पर हमले जो किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, इनके वेपन डिपो, इनके एमुनेशन डिपो, इनके जो मिलिट्री के यूनिट्स हैं, उन सब को कल रात एलिमिनेट किया गया है, काबुल से लेकर कंधार से लेकर पक्तिका तक। और उसमें जो अम्बात है, अगर वो एडअप कर दी जाएं, जिनके फिगर्स कुछ देर तक आ जाएंगे, तो फिर तालिबानी रिजीम की साइड पर अम्बात की तादाद और बढ़ेगी। पाक फौज ने अफगान तालिबान की 30 से ज्यादा चौकियां तबाह कर दी हैं। 12 के करीब चौकियां जो है वो कब्जे में ले ली है। जवाबी कार्रवाई के दौरान इनके 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 असला डिपो तबाह हुए हैं। इनका 1 लॉजिस्टिक्स बेस, 3 बटालियन हेडक्वार्टर, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर, 80 से ज्यादा टैंक, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां जो है उन्हें राख का ढेर बना दिया गया है। तालिबानी रिजीम की बिला इश्ताल फायरिंग अभी भी कुछ जगहों के ऊपर जारी है जहां पर उसका जवाब दिया जा रहा है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका मैसेज भी आया है और अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम के बिहाफ पर खिराज तहसीन पेश किया गया है। 4 बजे DGISPR एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम, आप ये देखें कि तालिबानी रिजीम की बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि ये इस वक्त सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं उनके ऊपर भी हमला आवर हो रहे हैं और ये जो सिविलियन आबादी है, मसाजिद है, उन पर भी हमले कर रहे हैं। अलबत्ता सबसे अहम तरीन चीज यह है कि तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने काबुल, पक्तिका और कंधार पर पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स की तस्दीक कर दी है। अफगान मीडिया के मुताबिक रात 1:50 पर काबुल में तालिबान के एक फौजी मरकज पर फसाई हमला हुआ। अफगान मीडिया ने बताया कि सूबे पक्तिका में तालिबान मंसूरी कोर पर 2 मरतबा बमबारी की गई। अफगान मीडिया ने कहा कि रात 12 बजे के बाद कंधार में पाकिस्तानी तैयारे परवाज करते हुए देखे गए। अच्छा, आज सुबह भी दिन की रोशनी में इन्होंने कुछ एडवेंचरिज्म की कोशिश की है अब से कुछ देर पहले, और नमाज जुम्मा से कबल भी पाकिस्तान की अफवाज ने इन्हें ठोका है, इन्हें जवाब दिया है। पाक अफवाज ने तालिबान की बिला इश्ताल फायरिंग पर दिन की रोशनी की ये डेवलपमेंट्स हैं कि मजीद 5 अफगान चेक पोस्टें जो हैं वो अपने कब्जे में ले ली हैं और कौमी परचम लहरा दिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान की बिला इश्ताल जारियत का जवाब देते हुए पक्तिका के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहराया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शवाल के मुकाबिल 2
अंगूर अड्डा के मुकाबिल और एक जरमलान के मुकाबिल शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल जो है वो भी तबाह कर दिया, जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की इस कार्रवाई में जो दिन की रोशनी में अब से कुछ देर पहले हुई है, भारी नुकसान तालिबानी रजीम को उठाना पड़ा है। पाक फौज की जानिब से अफगान चेक पोस्ट पर कौमी परचम लहरा दिया गया है। अच्छा, तुरखम से अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी भी मुअत्तल हो चुकी है इस वक्त, और इस सब के अंदर एक तरफ तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अफगान जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है नाज़रीन किराम कि इस वक्त तालिबानी फोर्सेज जो हैं वो कार्रवाई जब हमारी तरफ से की गई तो बौखलाहट का शिकार हुए, अपनी गाड़ियां अपना इक्विपमेंट छोड़कर फरार हुए हैं, और इस सब के अंदर पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जो है इसने इन्हें हिलाकर रख दिया है। इनके मुतअद्दिद सोल्जर्स जो हैं एज ऑफ वी स्पीक तालिबानी रिजीम के जो मुतअद्दिद सोल्जर्स हैं उन्हें इस वक्त कैप्चर कर लिया गया है। साथ ही साथ इनकी एक और चेक पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, और ये अभी जुमे की नमाज के फौरी बाद जो है ये डेवलपमेंट आ रही है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने तालिबान की तोप सेर पोस्ट जो है उसे कब्जे में ले लिया है। अफगान तालिबान भागने पर मजबूर हो गए हैं, और यहां तक कि वो अपना यूनिफॉर्म, अपनी वर्दियां और अपनी पतलूनें जो हैं वो अपनी चेक पोस्टों पर छोड़कर भागे हैं, और उसके विजुअल्स जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इनका वो मिनिस्टर भी इस वक्त मारा गया है, तस्दीक हो चुकी है, जो 24 घंटे पहले कह रहा था कि अमीर हैबतुल्लाह जो है वो हुक्म दे और हम पाकिस्तान को राख का ढेर बना देंगे। और ये अगले मोर्चों के ऊपर आकर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग अफगान रीजन्स हैं उनमें मौजूद था। ये टीटीपी का सबसे बड़ा सहूलतकार था, ये तालिबानी रिजीम का फ्रंट मैन था, सबसे अहम बंदा था पाकिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाने में। इस शख्स को भी एज ऑफ वी स्पीक एलिमिनेट कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर इनका टॉप का वजीर, इनका टॉप का बंदा, इनका टॉप का एसेट जो है वो मारा गया है, उसे इस सब के अंदर एलिमिनेट कर दिया गया है। फिर इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज ये है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट हॉटलाइन राब्ता जो है वो हुआ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने इस दफा जो कार्रवाई की है अक्टूबर 2025 में दोस्त ममालिक ने इंटरवीन किया था, और उस वक्त उन्होंने मुज़ाकरात भी करवाए, कतर ने, तुर्की ने, सऊदिया ने। तुर्की और सऊदिया पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़े हैं, वो तो हमारा दिफा उनका दिफा एक ही चीज है। कतर जो है उसने मफामतकारी की, बड़े अच्छा काम किया, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस मरतबा जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, एन उसी मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर 2 रोजा कतर के दौरे पर थे, तो कतर को भी बहुत कुछ जो है वो वाज़े अंदाज में पाकिस्तान ने बता दिया। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है इसहाक डार, उन्हें सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान जो है उन्होंने कॉल की है। खित्ते की सूरत हाल और पाक अफगान सरहदी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। याद रखिएगा कि ये वही सऊदी अरब है जिसके साथ पाकिस्तान का SMDA भी साइंड है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, और इसमें यही है कि अगर किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस टेलीफोन कॉल को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बिला इश्ताल अफगान जारियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पाकिस्तान के रद्द अमल से आगाह किया। ऑपरेशन ज़र्ब लिल हक़ के तहत मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब और हदफी कार्रवाइयों का जिक्र किया। साथ ही पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा भी किया गया। अब इस मरतबा डी एस्केलेशन और इस तरह की बातें भी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तालिबानी रिजीम एक्सपोज हो गई है। पिछले मुज़ाकरात के जो दौर थे उनके अंदर हमने ये बड़ा वाज़े अंदाज में देख लिया था कि ये लोग कहां पर खड़े हैं और ये लोग कितने पानी में हैं। तो ये डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।